राम राम भाइयों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। सो भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, द WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस वर्सेस द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक। अब देखिए यार, इतनी एनर्जी काफी थी भाई, इससे ज्यादा फोटो गला फट जाएगा भाई। यार देखिए, नंबर 1 बात करें भाई साहब, ये दोनों बंदों का मैच मुझे क्यों नहीं देखना। यार देखिए, सबसे पहले बात करें द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक के बारे में। CM पंक एक वो सुपरस्टार है जो किसी भी चट्टान को तोड़ सकता है। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? आप उसको घटिया से घटिया लाइन दे दो, आप उसको घटिया से घटिया स्टोरी लाइन दे दो, आप उसको विदाउट टाइटल रखो या टाइटल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो ऐसा बंदा है जो कि अपने प्रोमो के दम पे सबकी वार्ड लगा सकता है। CM पंक वो बंदा है जो कि किसी को भी माइक पे डिस्ट्रॉय कर सकता है, इवन जॉन सीना को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। एक बार उनकी तो चटनी बना दी थी उसने। सो आप समझ सकते हो कि CM पंक की वैल्यू क्या है आज के समय में WWE कंपनी में। रोमन रेंस की बात करें, रोमन रेंस की वैल्यू अब तक थी, समझ रहे हो आप, रोमन रेंस की वैल्यू अब तक क्यों थी? बिकॉज अब रोमन रेंस का वो जो ट्राइबल चीफ का गिमिक है वो खत्म हो गया है। अब उसको WWE कंपनी और लंबा खींचेगी तो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी। बिकॉज प्रॉब्लम यहाँ सारी शुरू होती है ना कि ट्राइबल चीफ का जो गिमिक था वो काफी शुरू में पीक पे था। बिकॉज सैमी ज़ेन जब तक था ना ग्रुप के अंदर, तब तक चीजें बहुत मजेदार थी, फैंस पसंद करते थे, इवन रोमन रेंस को चीयर करते थे वो हील होने के बावजूद भी, समझ रहे हो आप। लेकिन चीजें वहां खराब हुई जब सैमी ज़ेन की बुकिंग खराब कर दी इन्होंने। बिकॉज ब्लड लाइन से निकलने के बाद उसकी बुकिंग ही खराब कर दिया, वो इंजर्ड चल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सैमी ज़ेन की वजह से रोमन रेंस का जो है गिमिक खराब हुआ। लेकिन सैमी ज़ेन जब तक रोमन के साथ था उसका गिमिक अच्छा था, कमाल की स्टोरी लाइन थी, इवन रोमन रेंस के प्रोमो बेहतरीन थे। लेकिन अब लास्ट ईयर 2023 में रोमन रेंस ने कुछ भी नहीं किया। रेसलमेनिया में था, उसके बाद वो समर स्लैम में डिफेंड किया, क्राउन जूल में कितने इवेंट पर टाइटल डिफेंड किया उसने, 2 में। तो आप समझ सकते हो कि एक चैंपियन के लिए वाहियात चीज है। तो रोमन रेंस का कैरेक्टर WWE कंपनी ने खुद ही खत्म किया है। आप रोमन रेंस को एक चैंपियनशिप देते हो जिसको हम कहते हैं कि WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप, एक नए टाइटल देते हो। पहले रोमन रेंस के बाद 2 टाइटल थे, उसके बाद एक ही रह गया था, नया टाइटल बना के दिया था आपने, गोल्ड सा। लेकिन आपने क्या किया उस टाइटल के साथ? उस टाइटल के साथ कोई प्रेस्टेज वैल्यू थी? कोई भी नहीं थी। बिकॉज वो टाइटल हमें दिखता ही नहीं था। सेथ रॉलिंस का वर्ल्ड टाइटल ज्यादा पॉपुलर है रोमन रेंस के अनडिस्प्यूटेड टाइटल से, बिकॉज वो दिखता तो है। रोमन रेंस का टाइटल तो दिखता ही नहीं भाई, समझ लो आप। तो रोमन रेंस का कैरेक्टर WWE कंपनी ने खुद ही खराब कर दिया है। ट्रिपल एच ने बता दिया कि ये पार्ट टाइमर से भी बड़ा पार्ट टाइमर है, इसको किसी की कदर नहीं है, इसको किसी की कदर नहीं है। इसीलिए मुझे एक नया टाइटल, वर्ल्ड टाइटल लाना पड़ा कंपनी के अंदर। तो ट्रिपल एच ने पहले ही क्लियर कर दिया और आप समझ सकते हो कि रोमन रेंस का कैरेक्टर खत्म हो चुका है। और CM पंक का वो नाम है इस वक्त जो रोमन रेंस कभी भी टच नहीं कर सकता। अगर आप रोमन रेंस के फैन हैं तो इस वीडियो से दूर रहिए। आपको ये वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मुझे गालियां ही दोगे, मुझे पता है। इसलिए आप वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि रोमन रेंस की मैं बजा नहीं रहा हूँ, लेकिन रोमन रेंस की मैं सच्चाई बता रहा हूँ। प्रॉब्लम यही है कि रोमन रेंस की बुकिंग सही नहीं हो रही। रोमन रेंस को उस तरह से बुक नहीं किया जा रहा जो उसको पहले किया जाता था। इवन रेसलमेनिया 38 तक रोमन रेंस की बुकिंग कमाल थी, इवन रेसलमेनिया 39 तक भी कमाल थी। लेकिन 39 के बाद रोमन रेंस की बुकिंग में क्या चेंजेस हुए? आपने रिपीटेडली चीजें दिखाई हैं, वही चीजें जो वो करता आया। आप दिखा रहे हो रोमन रेंस रेसलमेनिया 37 में एज अ चैंपियन था, 38 में एज अ चैंपियन था, 39 में एज अ चैंपियन था, वो रेसलमेनिया 40 में भी क्लियर कट एज अ चैंपियन जाएगा। तो आप ये चीजें दिखाते रहो। रोमन रेंस ने कितने दिन टाइटल रिटेन किया, कितने दिन टाइटल अपने पास रखे। यार ये बात आप भी जानते हो, ये बात मैं भी जानता हूँ कि रोमन रेंस पूरी हिस्ट्री में अब तक का सबसे वाहियात वर्स्ट चैंपियन है। आप यूनिवर्सल चैंपियनशिप की रिंग देख लीजिए। ब्रॉक लेसनर को आप कहते हो कि ब्रॉक लेसनर की टाइटल रिंग खराब थी, भाई ब्रॉक लेसनर के पास जब यूनिवर्सल चैंपियनशिप थी ना, वो 1.5 साल तक वो टाइटल इतना बड़ा बन गया था कि आप उसको कहोगे कि भाई ये यूनिवर्सल टाइटल। आई थिंक यूनिवर्सल टाइटल को किसने अगर बड़ा बनाया है उसका नाम है ब्रॉक लेसनर। बिकॉज ब्रॉक लेसनर से पहले यूनिवर्सल टाइटल था गोल्डबर्ग के पास, उससे पहले था केविन ओवेंस के पास, उससे पहले था फिन बैलर के पास। किसने कमाल कर दिया? ब्रॉक लेसनर के बाद जब वो टाइटल आया ना, उसने उसको 1.5 साल रखा अपने पास और उसकी टाइटल की एक ऐसी वैल्यू बना दी थी कि लोग कह रहे थे कि भाई ब्रॉक लेसनर के बाद ये टाइटल है। एंड उसके बाद समझ लो आप फिर
फिर फीड ने भी उसको जीता। तो टाइटल की प्रेस्टीज बनानी पड़ती है। जिस तरह सेथ रॉलिंस ने पहले वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जब नया नया आया था, लोग उसको कह रहे थे भाई ये तो आईसी टाइटल लग रहा है, लेकिन अब आप उसको कहोगे आईसी टाइटल है। अब आपको पता है कि भाई सेथ रॉलिंस का आईसी टाइटल नहीं है, वो वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल है और डिफेंडिंग चैंपियन है सेथ रॉलिंस। और इसीलिए सेथ रॉलिंस को सुपरस्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मैंने दिया था, बिकॉज वो इस डिजर्व करता है ये बंदा। लेकिन बात करें रोमन रेंस के टाइटल की या जो भी, वो भाई इज वर्ल्ड चैंपियन, मैं ये कहना चाहता हूँ। और रेसलमेनिया 40 में क्लियर कट उसको हराना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। ट्रिपल एच का सबसे वाहियात डिसीजन हो जाएगा अगर इस साल भी उसको रिटेन करवा दिया। मैं रोमन रेंस को, हम सब रोमन रेंस को वापस से अब कुछ और करता देखना चाहते हैं। रोमन रेंस का बिग डॉग वाला कैरेक्टर वापस लिया, वो ज़्यादा बेहतरीन था, बिकॉज उसमें हमें एक ऐसा सुपरस्टार दिखता था जो चीटिंग नहीं करता था जीतने के लिए, जो अकेला था, 1 वर्सेस ऑल, समझ लो आप, 1 वर्सेस ऑल वाला कैरेक्टर चाहिए रोमन रेंस का, द रोमन एम्पायर वाला। ये चीज़ें यार, चीटिंग वाली चीज़ें खराब कर दी गई है। आप बताओ, रोमन रेंस एले नाइट को हराने के लिए भी चीटिंग कर रहा है, तो आप किस तरह का उसको आप हेड ऑफ द टेबल कह रहे हो, किस तरह से आप उसको ट्राइबल चीफ कह रहे हो। ये एक डरपोक इंसान होते हैं और अपने आप को चैंपियन कहते हैं। एंड ये चीज़ें कहीं ना कहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई की बुकिंग के सामने आ रही हैं, और दिस इज़ द रीज़न कि मैं रोमन रेंस को सीएम पंक के अगेंस्ट कुछ नहीं समझता। और सीएम पंक वो बंदा है जो कि अब फ्यूचर है कंपनी का, और सब सीएम पंक के हाथ ही में है। अब देख रहे हैं कि सीएम पंक को रो के एपिसोड में बुलाया नहीं जा रहा, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है, और सीएम पंक को तभी बुलाया जाएगा जब उसकी जरूरत लगेगी कंपनी को। समझ लो आप, इसको कहते हैं कि दिस इज द बिगेस्ट सुपरस्टार, एंड मैं यही चाहता हूँ भाई। एंड बात करें रोमन रेंस की, मैं ये नहीं कह रहा रोमन रेंस छोटा मोटा सुपरस्टार है, इज द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑल्सो, बट राइट नाउ चेंज की जरूरत है। वो चेंज बहुत जरूरी है कंपनी में, और आई थिंक अब वो चेंज का समय आ चुका है, जब ट्रिपल एच फाइनली रोमन रेंस के लिए कुछ नया सोचे, कुछ नया बनाए, कुछ नया क्रिएट करे। सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस, ये मैच मुझे नहीं लगता कभी होगा, और ये होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज अभी कोई और कभी भी कोई चांसेस नहीं है। समझ लो आप, ये थी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, एंड मुझे पता है आपको वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा, नहीं करा तो दबा दीजिए बटन दोस्तों। एंड मिलता हूँ आपसे कल। जय श्री कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।